नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टोरी। सम्मान जरूरी है। राकेश जी अपने पुराने स्कूटर पर किक मार रहे थे, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हो रहा था। इधर ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी। तभी सामने से एक कार तेजी से आकर उनके पास रुकी। पापा, कब तक इस खटारा स्कूटर को चलाते रहोगे? चलो मेरे साथ, मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। बेटे की बात सुनकर राकेश जी ने अनसुना कर दिया और स्कूटर में किक मारते रहे। उनका बेटा आशीष बड़बड़ाता हुआ चला गया। दरवाजे के पास खड़े राकेश जी की पत्नी गायत्री जी ने कहा, जब वो कह रहा था तो चले जाते उसके साथ, वो बुला रहा था आपको। राकेश जी ने रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा और बोले, दोबारा कभी उसकी वकील बनने की कोशिश मत करना। मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं। गायत्री जी चुप हो गई। राकेश जी का स्कूटर स्टार्ट हो गया। उन्होंने एक बार गायत्री जी की ओर देखा और ऑफिस के लिए निकल पड़े। अभी 2 साल पहले ही आशीष की शादी की थी। शादी के बाद से ही आशीष और उसकी पत्नी शैलेजा का व्यवहार बदल गया। दोनों अलग हो गए। वो तो अच्छा हुआ राकेश जी ने बेटे की बात मानकर जॉब नहीं छोड़ी, वरना आज भूख के मरते। इधर शाम को जब आशीष घर पहुंचा तो शैलेजा गुस्से से बोली, हो गई तसल्ली, बेइज्जती करा ली। गली में सब देख रहे थे और तुम्हारे पापा जैसे उन्होंने तो सोच ही रखा है तुम्हारी बेइज्जती करने का ही है। आशीष को भी गुस्सा आ रहा था। वो बोला, तुम ठीक कह रही हो। कल मैं मकान ढूंढता हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरी ओर रहने चले जाएंगे। 2 दिन बाद ही वो अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। गायत्री जी रो रही थी। अलग तो था क्या, वह काम कम सामने तो था, आंखों के सामने तो था। उन्होंने राकेश जी की ओर देखते हुए कहा। राकेश जी कुछ नहीं बोले। राकेश जी जैसे जिंदा दिल इंसान जिन्होंने अपनी छोटी सी नौकरी में पैसे बचाकर और कर्ज लेकर आशीष को पढ़ाया। जब वो सरकारी ऑफिसर बना तो राकेश जी को लगा जैसे उनका जीवन सफल हो गया, लेकिन बहू बेटे की बेरुखी ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। अब वो बिल्कुल शांत रहते थे। बस उन्हें एक ही चिंता थी कि उनके बाद गायत्री का क्या होगा, गायत्री कैसे रहेगी। कई महीनों बाद आशीष अपनी माँ से मिलने आया। आशीष को देख गायत्री जी बहुत खुश हुई। आशीष बोला, मम्मी तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है। हम चाहते हैं कि आप और पापा हमारे साथ रहो। शैलेजा बहुत परेशान है। गायत्री जी ने राकेश जी की ओर देखा, लेकिन उन्होंने जाने से साफ इनकार कर दिया। आशीष जानता था पापा कभी नहीं मानेंगे। उसने मम्मी से कहा, तुम चलो मम्मी, मेरे साथ वहाँ पे चलो, शैलेजा बहुत परेशान है। गायत्री जी ने कहा, बेटा तेरे पापा का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करो, तुम दोनों वापस आ जाओ। शैलेजा को देखभाल भी कर लूंगी और कोई भी परेशानी होगी तो मैं यहाँ पे हूँ ना। तभी राकेश जी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, इसका पोषण मैंने कराया और कर दे दिया। 2 दिन बाद वो लोग आएंगे, इसके लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है। पापा की बात सुनकर आशीष निराश हो गया और वहां से चला गया। गायत्री जी रोने लगी। राकेश जी ने कहा, कल जब इनका मतलब निकल जाएगा तो ये फिर रंग बदल देंगे। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो इनकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा तुम्हें। इससे अच्छा है अपना सम्मान के साथ उनसे अलग रहे। ऊपर किराएदार देने के बाद, देखभाल करने के बाद पैसे कोई भी देगा तो तुम्हारी देखभाल अच्छे से कर लेंगे। सम्मान तो रहेगा, घर में तो रहेंगे,
गायत्री जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक ही तो कह रहे थे। राकेश जी की एक तरफ उनका बेटा जो बस अपने फायदे के लिए उन्हें ले जाना चाहता था, और एक और उनके पति जो मेरे लिए अपने मरने के बाद भी मुझे कोई तकलीफ न हो इसका इंतजाम कर रहे थे। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, आप ठीक कह रहे हो। जो अपना होता तो हमें छोड़कर कभी नहीं जाता। आप सच बात बोल रहे हो। आज से नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जहाँ बस हम दोनों ही एक दूसरे के साथ निभाएंगे। यह सुनकर राकेश जी के चेहरे पर कई साल बाद आज वही मुस्कुराहट आई जो उन्होंने पहले हमेशा देखती थी। थैंक यू। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।